आप समस्त भगवत चरणानुरागी महान भावों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम। आज पुनः हरि चर्चा करने का अवसर समुपस्थित हुआ है और आज का जो विषय है वो है धर्म। भागवत के अनुसार सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भागवत के अनुसार धर्म केवल इतना सा है कि हम अपनी प्रत्येक क्रिया से ठाकुर जी को संतुष्ट रखें। हमारा मन मनमोहन के चरण कमलों का भ्रमर बनके उस चरण कमल के मकरंद रस का आस्वादन करता रहे, यही सच्ची धार्मिकता है, यही सच्चा धर्म है। आज जो धरातल के पटल पर हम लोग देखते हैं कि धर्म की अनेकानेक व्याख्याएं मनमुखी तय कर दी गई हैं। जो जिसके मन में आता है धर्म को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता है, अपने हिसाब से उसके तमाम संविधान लोग उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन सही अर्थों में धर्म की प्रामाणिक व्याख्याएं इतनी ही हैं कि हमारा मन किसी भी माध्यम से, अब वो माध्यम कथा हो सकती है, वो माध्यम सत्संग हो सकता है, वो माध्यम किसी महापुरुष की वाणी हो सकती है, किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन हो सकता है, किसी भी माध्यम से हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में रम जाए, यही सच्ची धार्मिकता है। एक चीज और समझिए कि जिस प्रकार से आज हम धर्म को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वास्तव में वह तरीका ठीक नहीं है। दो चीज होती है, एक है कि आप ईश्वर को मानते हो और एक है आप ईश्वर को चाहते हो। तो पहले दोनों में से किसी एक का आपको निर्धारण करना होगा कि आप ईश्वर को मानते हो या चाहते हो। ईश्वर आपकी मान्यता है या ईश्वर आपका अनुभव है। अगर ईश्वर आपकी मान्यता है तो फिर ये सारी बातें आप पर सूट करती हैं कि आप जैसे चाहें उस हिसाब से अपने मन से चीज़ों का निर्माण करके और उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं। और अगर ईश्वर आपका अनुभव है तो फिर यतो वाचो निवर्तन्ते, फिर वह वाणी का विषय बन ही नहीं पाता है। वह फिर उसका अनुभव प्राप्त करने वाला व्यक्ति जड़ोन्मत्त पिशाचवत अवधूत स्थिति में पहुंच करके अपने जीवन का यथार्थ कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। श्री जड़ भरत जी और श्री ऋषभ देव जी महाराज इसके प्रमाण हैं भागवत में। एक सामाजिक विषय मेरी समझ में आया कि जिस तरह से आज हम देखते हैं कि जो हमारी सनातनी सभ्यता के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, श्री रामचरितमानस आदि, तो ये सब प्रामाणिक ग्रंथों का जो वाचन हो रहा है या इनको जो कहा जा रहा है, जिनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि व्यासपीठ पर बैठकर के हमारी सनातनी सभ्यता का मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक इन सब ग्रंथों का अध्ययन करके पूर्ण न्याय के साथ कथा की गंगा में सबको गोता लगवाएंगे, तो उसमें ये ऐसा और भी महापुरुषों ने किया है और भी अन्य लोगों ने इस पर बातें की हैं। और मैं भी आज इसी बात को कह रहा हूं कि पूरी तरह से
जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा तब तक शास्त्र के अर्थ से आप किसी का कल्याण नहीं कर पाओगे। फिर नारद जी की कही हुई वही बात सार्थक होगी कि कथा सारस ततो गतः। कथा के साथ न्याय न करना, केवल रुपया पैसा या थोड़ा बहुत साधन अर्जन करने के लिए धर्म में अभिनय के तौर पर आ जाना, ये वैष्णवों की धार्मिकता के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जो वक्ता हो या जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो वो योग्य तो होना चाहिए, उसकी योग्यता का मापदंड आपको निर्धारित करना चाहिए, जिससे हमारा धर्म सही दिशा ले सके। धर्म कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, एक चीज समझने की यह भी है कि धार्मिक बनना और धार्मिक दिखना ये भी दो शब्द हैं। आजकल जोर किस पे दिया जा रहा है? जिन लोगों को मेरी बात थोड़ी अप्रिय लग रही हो, थोड़ी कड़वी लग रही हो, तो वो लोग ये मेरा जो कथन है इसमें इसको सुने ना सुने उससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि आज कड़वी दवा की आवश्यकता है। एक चीज है धार्मिक दिखना और दूसरी चीज है धार्मिक होना। दिखने के लिए आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक वैसा आप वेशभूषा निर्धारण कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, माला कंठी पहन सकते हैं, माला झोली गले में लटका सकते हैं, और भी फोटोशूट के तमाम नए प्रयोग हैं उनको आप करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको करके समझते हैं कि हम शायद धार्मिक शब्द की व्याख्या करने में समर्थ हो गए। तो ये धार्मिक दिखने वाला काम जो है ये ठीक नहीं है, ये भयावह है, ये डरावना है। यही प्रयोग तो कालनेमी ने किया था उस वक्त जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जा रहे थे। क्या था वो धार्मिक दिखने का प्रयास कर रहा था। वो जो भी उसने सेटलमेंट किया था अपना, वो जो भी उसने वेशभूषा बनाई थी वो धार्मिक दिखने के लिए थी। वो धार्मिक वास्तविक अर्थ में वो धार्मिक नहीं था। और ये हमारे सनातनी सभ्यता का, ये हमारे धर्म का, मैं इसको क्या कहूं, इसको लोगों का उदारता कहूं या लोगों का, श्रोताओं का ठीक विवेक का ना होना, इसको यूं करके मैं इसको कहूं तो ये अनुचित नहीं होगा। कि हम लोग क्या करते हैं कि देखते नहीं हैं कि हमारे सम्मुख जो व्यक्ति बैठे हुए हैं क्या वास्तव में वो पढ़ करके आए हैं, क्या उनका अध्ययन वास्तव में वेद शास्त्र या ग्रंथों का है। अच्छा, एक सिंगर हैं, एक गायक हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका कोई उनसे द्वेष नहीं करता हूं। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा उनका कंठ है, मधुर कंठ है, और लोगों में उन्होंने कई चीजें लोगों तक पहुंचाई हैं। एज ए सिंगर, एक गायक होने के नाते मैं उनको मानता हूं कि वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे कलाकार हैं। लेकिन आप सब समझ गए होंगे, मुझे आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उनका नाम है श्री अनूप जलोटा जी। बहुत सारी एल्बम हम बचपन से ही सुनकर के उनकी, तो वो जब गाते थे कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तो हम लोगों के मन में एक अवधारणा थी बहुत पहले से कि ये जो
महापुरुष हैं, ये जो गा रहे हैं, ये वास्तव में अपने निजी जीवन में मीरा नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की भक्ति रस उपासना के पथिक तो होंगे। थोड़ा बहुत तो इनको एहसास होगा ना, जिन शब्दों को हम बार बार बोलते हैं, जिन शब्दों को हम बार बार कहते हैं, उन शब्दों का थोड़ा बहुत एहसास तो हमारे जीवन में भी आता है कि नहीं आता है। और नहीं आ रहा है तो फिर तो भगवान आपकी रक्षा करें। तो हम समझते थे कि वास्तव में ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और कई धर्म के बड़े बड़े मंचों पर हमने उनको देखा। धर्माचार्यों ने उनको बुलाया और उनका दोष नहीं था, उनको ये था कि ये एक अच्छे भजन गायक हैं और ईश्वर की भक्ति का संचार अपने भजनों के माध्यम से कर रहे हैं, और यही भ्रम हमको भी था। लेकिन बाद में जब जलोटा जी से एक विवाद जुड़ा और उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद अगर हमारी टीम के पास उनका वो इंटरव्यू का वीडियो होगा तो मैं कहूँगा कि इससे एक बार जरूर करें। मैं केवल एक सिंगर हूँ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरा एक जरिया है कि इससे मैं लोगों को उनकी इमोशनल फीलिंग के साथ मैं उन तक पहुंचता हूं और उनसे केवल मैं धनार्जन कर रहा हूं, उनसे मुझे केवल इसका बेनिफिट मिल रहा है। एक शब्द और आपने सुना होगा उनका, उन्होंने कहा कि मैं तो जहां भी जिस आयोजन में जाता हूं, आयोजकों से बैकस्टेज रेड वाइन की, शराब की अपेक्षा रखता हूं, शराब का इंतजाम आप मेरे लिए कर। वो धर्म का वितरण कैसे कर सकते और उनके किए गए वितरण से धर्म सुरक्षित कैसे रह सकता है। तो ये बात बहुत समझने की है कि व्यासपीठ के लिए ठीक ठीक लोगों का चयन करिए। अपने घर में आपको कोई अनुष्ठान कराना है, अपने घर में आपको कोई कथा करानी है, अपने घर में आपको गीता जी के प्रवचन कराने हैं, आपको अपने घर में श्रीमद् भागवत जी का पारायण कराना है, तो उसके लिए आपका चुनाव और आप जिस वक्ता को अपने यहाँ आमंत्रण देने जा रहे हैं वो वास्तव में उन सब ग्रंथों के वाचन क्रिया में, उन सब ग्रंथों को बोलने में न्याय कर सके, ऐसा वक्ता अपने घर लाइए, ऐसा वक्ता व्यासपीठ पर बिठाइए, जिससे आपका, आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का, सबका त्राण परित्राण कल्याण कर सके और आपके मन को मनमोहन के चरणों में समाहित करवा पाए। ऐसी कोई जागृत आवाज ही आपको अपने घर बुलानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब धर्मात्माओं को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।